गांव के एक बड़े से घर में शारदा अपनी सास और 3 देवरानियों के साथ रहती थी। शारदा घर की सबसे बड़ी बहू यानी जेठानी थी, लेकिन उसका रहन सहन बिल्कुल देहाती था। साड़ी हमेशा उलझी हुई, बाल बिखरे हुए और बात करने का तरीका भी थोड़ा कड़क। गांव में लोग उसे गवार जेठानी कहकर चिढ़ाते थे। दूसरी तरफ उसकी तीनों देवरानियां रिया, पायल और सिम्मी शहर में पली दी, पढ़ी लिखी और बहुत मॉडर्न थी। उनका पहनावा, बोलने का तरीका और काम करने का अंदाज सब अलग था। शुरू शुरू में शारदा को उनकी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन शारदा ने ताना मारते हुए कहा, तुम लोग दिन भर फोन में लगी रहती हो, घर का काम कुछ आता भी है या नहीं? रिया मुस्कुराते हुए बोली, दीदी काम तो हम भी करते हैं, बस तरीका थोड़ा अलग है। शारदा ने मुंह बनाकर कहा, अरे रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा ये सब। तीनों देवरानियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन ठान लिया कि अब अपनी जेठानी का रूप बदल कर ही रहेंगी। अगले दिन से उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। पहला बदलाव सफाई और सलीका। सुबह सुबह पायल ने शारदा से कहा, दीदी आज हम सब मिलकर घर साफ करेंगे। शारदा हंस पड़ी, अरे तुम लोग क्या साफ करोगी? लेकिन जब उसने देखा कि तीनों देवरानियां बड़े सलीके से सफाई कर रही हैं, एक झाड़ू लगा रही है, दूसरी पोछा और तीसरी सामान सही जगह पर रख रही है, तो वो हैरान रह गई। रिया ने प्यार से कहा, दीदी अगर चीजें सही जगह पर रहें तो काम आसान हो जाता है। धीरे धीरे शारदा भी उनके साथ जुड़ गई। दूसरा बदलाव पहनावा। एक दिन सिम्मी ने शारदा को एक सुंदर सूट दिया और बोली, दीदी आज ये पहनकर देखिए ना। शारदा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं तो साड़ी ही पहनूंगी। लेकिन तीनों ने मिलकर उसे मनाया। जैसे ही शारदा ने सूट पहना और बाल ठीक से बनाए, खुद को आईने में देखकर वो चौंक गई। अरे ये मैं हूँ, उसने हैरानी से पूछा। तीनों देवरानियां हंस पड़ी। हाँ दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उस दिन के बाद शारदा ने धीरे धीरे अपना पहनावा बदलना शुरू कर दिया। तीसरा बदलाव बोलने का तरीका। शारदा की सबसे बड़ी कमी थी उसका कड़क बोलना। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन रिया ने उसे समझाया, दीदी अगर हम प्यार से बात करें तो सामने वाला भी अच्छा महसूस करता है। शारदा ने पहले तो शारदा अब पहले वाली गवार जेठानी नहीं रही थी। उसके बोलने का तरीका, पहनावा और काम करने का अंदाज सब बदल चुका था। घर में सब खुश थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली मजा तो अब शुरू होने वाला था। नया चैलेंज, शहर से मेहमान। एक दिन खबर आई कि उनके घर शहर से बड़े मेहमान आने वाले हैं। उनके ससुर जी के पुराने दोस्त और उनका परिवार। सब लोग बहुत हाई फाई थे। शारदा थोड़ी घबरा गई। उसने देवरानियों से कहा, अरे मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगी, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। रिया ने हंसते हुए कहा, दीदी अब आप पहले वाली नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रखिए। तैयारी का धमाल। तीनों देवरानियों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया। पायल ने घर की सजावट संभाली। सिम्मी ने खाने का मेन्यू बनाया। रिया ने शारदा को मेहमानों से बात करने की प्रैक्टिस करवाई। रिया बोली, दीदी बस मुस्कुराइए, धीरे धीरे बोलिए और सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए। शारदा ने भी पूरी मेहनत की। मेहमानों का आगमन। अगले दिन मेहमान आ गए। सब लोग स्टाइलिश कपड़ों में थे। शारदा ने भी एक सुंदर सूट पहना, बाल अच्छे से बनाए और हल्का मेकअप किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर बोली,
नमस्ते, आइए आपका स्वागत है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। स्मार्ट जेठानी का कमाल। मेहमानों के सामने शारदा ने बहुत ही सलीके से बात की। चाय नाश्ता समय पर दिया, खाने में नई नई डिशेस बनाई और सबका ध्यान रखा। एक मेहमान ने कहा, आप तो बहुत ही सलीकेदार हैं। लगता ही नहीं कि आप गांव से हैं। शारदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव हो या शहर, इंसान को सीखते रहना चाहिए। तीनों देवरानियां पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। ट्विस्ट, जलन वाली पड़ोसन। उसी समय पड़ोस की कमला चाची आ गई, जो पहले शारदा को गवार कहकर चिढ़ाती थी। वो शारदा को इस नए रूप में देखकर जल गई। उसने मेहमानों के सामने कहा, अरे ये शारदा, पहले तो इसे कुछ आता ही नहीं था। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शारदा का जवाब। पहले वाली शारदा होती तो गुस्से में कुछ भी बोल देती, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। वो मुस्कुराकर बोली, चाची, आप सही कह रही हैं। मुझे पहले बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरी देवरानियों ने मुझे सिखाया। सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सब लोग प्रभावित हो गए। कमला चाची चुप होकर रह गई। सबसे बड़ा सरप्राइज, उसका ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था। गांव की औरतें उससे सीखकर आत्मनिर्भर बनने लगी थी। रिया, पायल और सिम्मी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन जहाँ सफलता होती है, वहाँ दुश्मनी भी अपने आप पैदा हो जाती है। नया सपना, अपना बिजनेस। एक दिन रिया ने कहा, दीदी, क्यों ना हम अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें? शारदा ने हैरानी से पूछा, बिजनेस? हम कैसे करेंगे? पायल बोली, दीदी, आप गांव की महिलाओं को सिखाती हैं, हम सब मिलकर उनके बनाए हुए सामान बेच सकते हैं। सिम्मी ने प्लान समझाया, हम अचार, पापड़, बढ़िया और हाथ से बने कपड़े ऑनलाइन और बाजार में बेचेंगे। शारदा थोड़ी डरी, लेकिन इस बार उसने हिम्मत दिखाई। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। शारदा महिला समूह की शुरुआत। चारों ने मिलकर शारदा महिला समूह नाम से अपना काम शुरू किया। गांव की औरतों को जोड़ा गया और सब मिलकर मेहनत करने लगी। कोई अचार बनाता, कोई पापड़, कोई सिलाई कढ़ाई। धीरे धीरे उनका सामान बाजार में बिकने लगा। फिर सिम्मी ने ऑनलाइन भी बेचने का तरीका शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस चल निकला। सफलता की उड़ान। अब शारदा और उसकी देवरानियां सिर्फ घर की बहुएं नहीं, बल्कि सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उनका नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन यही सफलता किसी को चुभने लगी। दुश्मन की एंट्री। कमला चाची, जो पहले से ही शारदा से जलती थी, अब और ज्यादा परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर इनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? कमला चाची ने अपने बेटे के साथ मिलकर चाल चलने की ठानी। बड़ा धोखा। एक दिन उन्होंने नकली सामान बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन नाम रखा शारदा महिला समूह। सामान घटिया था, इसलिए लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शारदा के बिजनेस की बदनामी होने लगी। शारदा बहुत परेशान हो गई। हमने तो मेहनत से काम किया, फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? सच्चाई की तलाश। रिया ने कहा, दीदी, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। चारों ने मिलकर जांच शुरू की। आखिरकार उन्हें पता चला कि कमला चाची नकली सामान बेच रही है। सामना असली ट्विस्ट। शारदा सीधा कमला चाची के घर पहुंची।
पहले वाली शारदा होती तो झगड़ा करती, लेकिन अब वो समझदार बन चुकी थी। वो शांत आवाज में बोली, चाची, आपने गलत किया है। लेकिन दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।